हमारी पहचान है। जिस अयोध्या में लोग जाने से घबराते थे, कुछ लोग तो कहते थे कि राम हुए कि नहीं हुए, कृष्ण हुए कि नहीं हुए, इसमें भी संदेह करते थे, प्रश्न खड़ा करते थे। अयोध्या में जब हम राम मंदिर की बात करते थे, प्रश्न खड़ा करते थे। और आपने देखा होगा, जब दीपावली का उत्सव प्रदेश सरकार अयोध्या में करती है तो पूरी दुनिया अयोध्या पर एक बार फिर से अयोध्या की दीपावली को देख करके हर घर में दीप प्रज्वलित होते हुए दिखाई देते हैं। अपने पर्व और त्योहारों की कैसे हम एक इवेंट के रूप में प्रस्तुत करें, अयोध्या की दीपावली ने देश को और दुनिया को उसकी ओर आकर्षित किया है। और आज आपसे यही कहने के लिए हम लोग आए हैं कि भाइयों बहनों, पिछली सरकारें केवल और केवल भ्रष्टाचार में लिप्त थी। प्रदेश की जनता के सामने पहचान का संकट खड़ा कर रही थी। न उनके पास गांव का एजेंडा था, न किसानों के लिए कोई एजेंडा था, न युवाओं के लिए था, न महिलाओं के लिए था। उनका स्वयं का एजेंडा था। मैं और मेरा परिवार तक वे सीमित थे। और यही कारण है उनके हर कार्यों में ये अहंकार, मैं और मेरा का अहंकार झलकता था। 2017 के पहले 7 वर्षों का गन्ना मूल्य का गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो पाया था। कोई उपज किसानों से सीधे नहीं खरीदी जाती थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ किसानों को नहीं मिल पाता था। ये सभी योजनाएं 2017 के बाद किसानों के लिए आती भी गई। आज प्रदेश के अंदर 2,46,00,000 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में सालाना 6,000 रुपए प्राप्त कर रहा है। कोई भेद नहीं, कहां का किसान है, किस जाति का है, किस मत का है, किस मजहब का है, ये भेद नहीं। अगर प्रदेश का अन्नदाता किसान है, किसान किसान है, उस किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलना ही चाहिए। और आज प्रदेश के अंदर 2,46,00,000 किसानों को इस सुविधा का लाभ प्रदान किया जा रहा है। यह काम पहले भी हो सकता था, लेकिन पहले पिछली सरकारों के लिए उनका स्वयं का खानदान ही प्रदेश था। उनके लिए प्रदेश की 24-25 करोड़ जनता कोई मायने नहीं रखती थी। उनका स्वयं का खानदान पैसा कमा ले, विदेशों में संपत्ति अर्जित कर ले, दुनिया में कोई द्वीप खरीद करके अपने खानदान को सुरक्षित करने के लिए वे वहां पर निवेश कर लें, लेकिन प्रदेश सुरक्षित रहे, उनके एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र के अनुपालन करते हुए आज प्रदेश में कोरोना अपने खात्मे की ओर है। मुझे प्रसन्नता है बदायूं जनपद में किस रूप में बेहतर प्रबंधन, यहां के जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में, यहां के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण, कार्यकर्तागण, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, कोरोना वॉरियर्स, इन सभी के साथ मिलकर के जो अभूतपूर्व कार्य किए, कोरोना कालखंड में सेवा की जो मिसाल प्रस्तुत किए, वह आप सबके सामने है। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में या तो केंद्र सरकार देश और जनता की सेवा कर रही थी, या प्रदेश सरकार प्रदेश की जनता की सेवा कर रही थी, या फिर जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, कार्यकर्ता जनता की सेवा में थे। विपक्ष के किसी नेता का कहीं अता पता नहीं था। ये सब होम आइसोलेशन में थे, सेल्फ क्वारंटीन में थे। जब ये लोग आपकी विपत्ति के समय आपकी सेवा के लिए तत्पर नहीं हो सकते हैं, आपकी सेवा में नहीं आ सकते हैं, तो भाइयों बहनों, चुनाव में भी इनको यही राह दिखाने की आवश्यकता है कि जब कोरोना कालखंड में ट्विटर पर थे, तो चुनाव में भी ट्विटर पे ही तुम्हें जवाब देंगे।
और ट्विटर पे ही इनको जवाब देने की आवश्यकता है। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश ने भारत सरकार की हर लोक कल्याणकारी योजना में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। अयोध्या हमारी पहचान है। जिस अयोध्या में लोग जाने से घबराते थे, कुछ लोग तो कहते थे कि राम हुए कि नहीं हुए, कृष्ण हुए कि नहीं हुए, इसमें भी संदेह करते थे, प्रश्न खड़ा करते थे। अयोध्या में जब हम राम मंदिर की बात करते थे, प्रश्न खड़ा करते थे। और आपने देखा होगा जब दीपावली का उत्सव प्रदेश सरकार अयोध्या में करती है तो पूरी दुनिया अयोध्या पर एक बार फिर से अयोध्या की दीपावली को देख करके हर घर में दीप प्रज्वलित होते हुए दिखाई देते हैं। अपने पर्व और त्योहारों की कैसे हम एक इवेंट के रूप में प्रस्तुत करें, अयोध्या की दीपावली ने देश को और दुनिया को उसकी ओर आकर्षित किया है। और आज आपसे यही कहने के लिए हम लोग आए हैं कि भाइयों बहनों, पिछली सरकारें केवल और केवल भ्रष्टाचार में लिप्त थी। प्रदेश की जनता के सामने पहचान का संकट खड़ा कर रही थी। न उनके पास गांव का एजेंडा था, न किसानों के लिए कोई एजेंडा था, न युवाओं के लिए था, न महिलाओं के लिए था। उनका स्वयं का एजेंडा था। मैं और मेरा परिवार तक वे सीमित थे और यही कारण है उनके हर कार्यों में ये अहंकार, मैं और मेरा का अहंकार झलकता था। कभी ये बदायूं जनपद वेदा मऊ के रूप में जाना जाता था, वेदों के अध्ययन के केंद्र के रूप में जाना जाता था। कहते हैं महाराज भगीरथ ने भी यहां तपस्या की थी और महाराज भगीरथ जिनके प्रयास से मां गंगा इस धरती पर आई और हजारों वर्षों से न जाने कोटि कोटि मानवों के जीवन का उद्धार करते हुए दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि हमें प्रदान करती है। दुनिया के अंदर गंगा और यमुना के इस क्षेत्र से जुड़ी हुई जितनी उपजाऊ भूमि है, दुनिया के अंदर अन्यत्र कहीं भी इस प्रकार की उपजाऊ भूमि नहीं मिलती है। और मैं तो कहता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर जो संभावना है, इस संभावना को आजादी के बाद की सरकारों ने टटोलने का प्रयास किया होता तो उत्तर प्रदेश का अन्नदाता किसान अकेले पूरे देश और पूरी दुनिया का पेट भरने की सामर्थ्य रखता है। भाइयों बहनों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी? 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था। हर तीसरे दिन तो दंगे होते थे। कोई पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न नहीं हो सकता था। अराजकता चरम पर थी, अव्यवस्था का तांडव था। और साथ साथ जब पूरे प्रदेश के अंदर बेटियां और बहनें अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी, कोई व्यक्ति पूंजी निवेश करने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसे मालूम है कि जब वो स्वयं ही सुरक्षित नहीं है तो उसकी पूंजी प्रदेश के अंदर कैसे सुरक्षित हो पाएगी। लेकिन भाइयों बहनों, आपने देखा होगा पिछले 4.5 वर्ष के अंदर ये बदले हुए उत्तर प्रदेश में अभी आपने दीपावली का पर्व सकुशल संपन्न किया है। दीपावली के पहले धनतेरस, दुनिया कोरोना से त्रस्त है और धनतेरस हो या दीपावली, गोवर्धन पूजा रही हो या भैया दूज, ये सभी कार्यक्रम कितने शांतिपूर्ण ढंग से, कितने उल्लासपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश के हर जनपद में मनाया गया। 2017 के पहले पर्व और त्योहार आते थे, भले ही कोरोना नहीं था, लेकिन कर्फ्यू के कारण हमारी आस्था पर कुठाराघात होता था और साथ साथ अनावश्यक रूप से अगर किसी ने उन दंगाइयों के खिलाफ आवाज उठा दी, झूठे मुकदमों में उन्हें फंसा करके प्रताड़ित किया जाता था, परेशान किया जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, 2017 के बाद आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं,
पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। कोई व्यवधान नहीं, कोई बाधा नहीं, सारे कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो रहे हैं। बड़े बड़े आयोजन प्रदेश के अंदर संपन्न हो रहे हैं और प्रदेश सरकार ने अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की जिस नीति के तहत कार्य करना प्रारंभ किया है, आज उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। एक तरफ दंगा मुक्त प्रदेश, अपराध मुक्त प्रदेश की गिनती के रूप में उत्तर प्रदेश सामने आ गया है, देश के सामने आ गया है। वहीं देश के अंदर पेशेवर अपराधी और सत्ता के संरक्षण में अपराध पलने वाले अपराधी और माफियाओं के खिलाफ कैसे कार्रवाई होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश ने उसकी नजीर भी देश के सामने प्रस्तुत की है। 1800 करोड़ रुपए की माफियाओं की संपत्ति जब्त की गई है और लगभग इतने ही करोड़ रुपए की उस अवैध संपत्ति को जो जब्त नहीं हो सकती थी, उसको बुलडोजर लगा करके ध्वस्त करने का कार्य भी राज्य की सरकार ने ही किया है। भाइयों बहनों, सोच होती है सरकारों की। याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में आई थी। उसने पहला काम क्या किया था? उस सरकार में सबसे पहला काम तो हुआ था कोसी कला का दंगा, बरेली के दंगे, कोसी कला में दंगा, मुजफ्फरनगर में दंगा, लखनऊ में दंगा, कानपुर में दंगा। कोई जनपद ऐसा नहीं था जहां दंगे न हुए हों। और भाइयों बहनों, सरकार ने क्या काम किया था? जब पहले आई थी, आने के साथ समाजवादी पार्टी ने गरीबों के लिए नहीं, किसानों के लिए नहीं, नौजवानों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं, उसने श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का काम किया था। पिछली सरकारें आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेती थी, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पर बुला करके सम्मानित किया जाता था। लेकिन हमारी सरकार में आतंकवादियों को उनके लोक में पहुंचाने का कार्य होता है। आतंकवादियों के साथ किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं, किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। लेकिन सरकार आई 2017 में, सबसे पहला काम किया गया, बहनों और बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करके हर जनपद में मिशन शक्ति का एक अभियान चलाया जा रहा है।